हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है गुड़हल के बारे में, जिसे हिबिस्कस कहते हैं, गुड़हल कहते हैं और मराठी में जासवंत कहते हैं। तो इसी पर आज वीडियो है कि बहुत से सारे ऐसे कमेंट्स थे कि गुड़हल के बारे में आप कुछ जानकारी दीजिए, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है ये बताइए। तो इसी पर का ये आज का वीडियो है। तो देखिए, इन पर ज़्यादा मिलीबग और बहुत सारे इंसेक्ट अटैक करते रहते हैं, तो हमेशा इस पे आप कोई भी जो भी आपको कीटकनाशक मिलता है तो उसका आप स्प्रे कीजिए। तो इस तरह से आपके प्लांट पर देखिए इतने सारे इंसेक्ट नहीं होंगे। थोड़ा-सा मैंने इग्नोर किया तो इतने सारे यानी इंसेक्ट इस पे हो गए हैं, मिलीबग हो गए हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपको किसी भी यानी कीटनाशक का स्प्रे करना ही होगा। इसमें साल भर ब्लूम होती है और जैसे ही अभी समर आएगा तो इसकी थोड़ी-सी प्रूनिंग मुझे करनी है। लेकिन देखिए, हर ब्रांच पे इतनी सारी कलियाँ हैं तो और देखिए ये थोड़े से एफिड्स भी हो गए हैं। और ये देखिए मेरी छोटी-सी कटिंग, इस पे देखिए कितना प्यारा सा फूल आया है। तो ये कटिंग से बहुत ही ईज़िली ग्रो होता है, तो जो टॉप की कटिंग होती है तो मैं वही लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये लग जाती है। मेरी जितनी भी कटिंग है तब वो यानी ज़्यादा नहीं लेकिन 95 तक सक्सेस होती है। तो इस तरह से ये मेरे सारे जो कटिंग है तो इन पर आपको बर्ड्स दिखाई देती है। तो ये सिर्फ टॉप जो होती है तो वही कटिंग है टॉप की। मैं ज़्यादा जो बड़ी होती है हार्ड कटिंग वो नहीं लगाती। और ऐसे छोटी कटिंग पे इस पे अभी ये चौथा पाँचवा फूल होगा शायद। तो इस पर इतने बड़े-बड़े फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा फ्लावर है। तो मेरी हर एक कटिंग पे आपको ऐसी कलियाँ बनी हुई दिखेगी और हमेशा इस पर फूल खिलते ही रहते हैं। देखिए, इस पर भी 3-3 4-4 कलियाँ हैं। और ये देखिए एक प्यारा सा मैजेंटा कलर है। वीडियो में थोड़ा-सा फेंट आ रहा है लेकिन बहुत ही डार्क मैजेंटा कलर है और इसकी कटिंग लग गई, इससे मुझे बहुत ही खुशी हुई क्योंकि ये बहुत ही प्यारा कलर है। तो ये सारी बहुत ही कटिंग से ईज़िली लग जाती है, तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलर यानी 20-25 शायद कलर मेरे पास होंगे हिबिस्कस के, और भी मैंने बहुत सारे ऐड भी किए हैं। तो मेरे पास डबल पेटल में भी 4-5 कलर हैं। जैसे ये पिंक है, देख सकते हैं कितना बड़ा फ्लावर है। और ये सिंपल लेयर में, तो ऐसे ये देखिए डबल पेटल में। और इसमें एक येलो कलर है और एक बहुत ही डार्क ऑरेंज कलर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये डार्क ऑरेंज है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनको मैं फर्टिलाइज़ कैसे करती हूँ। तो देखिए, ये जो मैं खाद बनाने जा रही हूँ तो ये मैं महीने में 1 बार डालती हूँ। और बीच में एक सरसों खली 15 दिन के बाद, यानी महीने में 2 बार इनको फर्टिलाइज़ हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए काऊ डंग, ये गोबर खाद है। तो ये अच्छी से कंपोस्ट होनी चाहिए, यानी पुरानी खाद होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर ये खाद होती है तो इससे पौधे के जो रूट्स होते हैं वो जलने का डर रहता है। तो इसीलिए बहुत पुरानी जो होती है तो वही खाद लेनी चाहिए हमें। तो ये है गोबर खाद। ऐसे मैंने देखिए एक पॉट में लिया है और ये मैंने किचन कंपोस्ट तैयार किया है। देखिए इस तरह से ये भी मेरे पास बहुत सारा तैयार हुआ है। और ये लेते हैं थोड़ा सा, और देखिए अब लेते हैं 1 मुट्ठी डीएपी। सभी कहते हैं कि गुड़हल में डीएपी नहीं डालते, लेकिन मेरा कुछ रिज़ल्ट ऐसा था कि मेरे सारे पत्ते तो हरे थे पौधों के, लेकिन हिबिस्कस के येलो गिर गए थे। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी डीएपी डालना शुरू कर दिया। और ये है एनपीके। तो मेरे पास प्लांट है इसलिए मैं ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो आप बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा रेशो करके बना सकते हैं। और ये है इप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। तो ये 1 चम्मच, ये 15 ml का चम्मच है, तो ये 1 लेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट और ये सीवीड, देखिए 1 चम्मच। इस तरह से ये सारा मैंने ले लिया है। अब इसे अच्छे से थोड़ा मिक्स करेंगे। जो भी इसकी गुठलियाँ है वो थोड़ा सा हाथ से प्रेस करके इसे तोड़ देंगे। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें अब रह गया है फंगीसाइड। तो देखिए इस तरह से, ये जो साफ का फंगीसाइड है आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। बाविस्टिन होता है फंगी, और साफ का होता है, और बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, तो उनमें से जो आपको मिलता है वो आप फंगीसाइड ले सकते हैं। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मैं सारे प्लांट में 2-2 मुट्ठी दे दूँगी। और देखिए फिर इस तरह से फ्लावर आपके हिबिस्कस पे आएंगे।
हमेशा मेरे हिबिस्कस में हमेशा आपको ब्लूमिंग दिखाई देगी। और देखिए ये कितना प्यारा कलर है। और ये इसकी कटिंग मैंने लगाई थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, उस पर भी फूल आया हुआ है। और ये डार्क ऑरेंज कलर देखिए कितना प्यारा है। और येलो कलर में भी हमेशा फ्लावरिंग होती ही रहती है। ऐसे बहुत सारे कलर हैं जो मैं आपको आज दिखाऊंगी। तो एक ये परमानेंट प्लांट है, तो ये आप गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी केयर मांगता है। जैसे मैंने कहा कि इसे फर्टिलाइज ज़्यादा करना पड़ता है, कि फ्लावरिंग इतनी होती रहती है कि थोड़ा सा इसका ध्यान ही रखना पड़ता है। और ये मेरा सबसे फेवरेट ऑरेंज और रेड जिसमें पैच है, ये बहुत ही प्यारा है। और ये बिना फूल के तो कभी रहता ही नहीं है। जैसे मैं हर बार आपको वीडियो में कहती हूँ कि सबसे प्यारा है, जब से लाई हूँ इसे हमेशा ब्लूम करता है। और ये देखिए एक बड़ा सा पिंक, कितना प्यारा है, कितने सारे पेटल है इसमें, ये भी बहुत ही प्यारा है। और देखिए वाइट के साथ इसका कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। तो ये गुड़हल की हाइब्रिड वैरायटी है, तो इसमें से कुछ देसी भी है मेरे पास। लेकिन अभी तो आपको मैंने सभी जो है वो हाइब्रिड जो है वही दिखाए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये जो पौधा है ये मेरा पूरा ख़राब हो चुका था, क्योंकि जैसे मैंने नर्सरी से लाए थे तो इस पे जो 2-4 कलियाँ थी वो खिल गई, लेकिन उसके बाद इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, उस पर फूल भी नहीं आए थे। और ऐसे 7-8 महीने इस पे चले गए। तो फिर बाद में मैंने क्या किया कि इस सॉइल को मैंने चेंज किया। सॉइल कैसे चेंज करते हैं तो इसका वीडियो भी मैं बनाऊंगी। अगला जो वीडियो होगा तो वो उसी पर होगा कि अगर कोई प्लांट ख़राब हो जाता है तो हम उसे कैसे रिपोर्ट करके उसको बचा सकते हैं, या फिर से उस पर कैसे फूल पा सकते हैं। तो इसी पर आगे का वीडियो होगा। तो ये जो प्लांट है ये बिल्कुल ही यानी 8 महीने से कुछ ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, पत्ते भी नहीं बढ़ रहे थे और येलो होकर गिर रहे थे। और प्लांट बिल्कुल जैसा मैंने लाया था वैसा ही था, और उसके जो पत्ते थे वो येलोइश होने लगे थे। तो फिर मैंने क्या किया, उस प्लांट को दूसरे सॉइल में यानी उसकी सॉइल कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो दूसरे सॉइल में मैंने लगाया, यानी रूट की जितनी आप निकाल सकते हैं उतनी मिट्टी निकाले, और दूसरे एक फ्रेश सॉइल में मैंने इसे लगाया। और उसके कुछ दिनों में देखिए इस तरह से मैंने यानी हर हफ्ते में इसे फंजीसाइड डाला है। तो इसे पानी में डालकर इसको डालना है, क्योंकि फंगस की लगने की वजह से भी हो सकता है। और तब तक मैंने यानी जब तक ये रिकवर नहीं होता सिर्फ मैंने इसे सीविड दिया है, यानी 15 दिन में सीविड 1 चम्मच देती थी। इस तरह से सिर्फ सीविड और फंजीसाइड ये बस 2 ही मैंने इसको दिया है। और देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है, इतनी ढेरों सारी कलियाँ और इतनी सारी ब्रांचेस, इनमें इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है सिर्फ 2 महीने में। तो ये बहुत ही यानी मुझे कुछ ऐसा लगा इस प्लांट को देखकर कि देखो मेरे भी जान में जान जैसी आ गई है। तो और इतने भर-भर के इसने मुझे फूल दिए हैं कि जितनी मेरी मेहनत थी वो सारी रंग लाई है। तो इस तरह की थोड़ी-सी आप मेहनत करिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र मत डालिए। जब कोई प्लांट आपका ख़राब होने लगता है तो फर्टिलाइज़र डालने से कुछ भी नहीं होता है। आप सीधे-सीधे उसकी सॉइल चेंज कीजिए। तो ये देखिए मेरी जो सॉइल है वो कितनी वेल ड्रेन है। तो जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ इसमें मैं 7:1 का रेशियो लेती हूँ। और देखिए कोकोपीट, कंपोस्ट, रेत और सॉइल, तो ऐसा ये मेरा जो सॉइल मिक्स का जो रेशियो है तो वो 7:1 का है। इस तरह से मैं सॉइल इसकी बनाती हूँ। और उसके बाद आज इसको पूरे 2 महीने हो गए हैं ये सारा ट्रीटमेंट करते हुए। तो इसमें अब मैं फिर से देखिए क्या-क्या डालती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास है बोन मील, क्योंकि हमें बोन मील जो डालना है वो महीने यानी 3 महीने बाद। देखिए 15 ml का चम्मच है तो थोड़ा-सा यानी पूरा नहीं भरा हुआ है। कोई भी फर्टिलाइज़र आप आधा ही चम्मच ले लो। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा भी होता है तो प्लांट अपने आप लेता है। और ये देखिए सीविड इतना सा, तो इस तरह देखिए हमारा जो छोटा चम्मच होता है उससे 1 चम्मच भी हम डाल सकते हैं। पूरे इसके एरिया में ऐसे बिखेर देंगे इस तरह से। थोड़ा-सा कैमरा ऐसे हुआ है। और ये है इप्सम सॉल्ट, जो पत्तों को हरा रखने का काम करता है और रूट भी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है रूट की। तो इसलिए देखिए अब थोड़ा-सा इसमें फंजीसाइड डालूँगी। और इस तरह से ये देखिए मैंने सब डाल दिया है और इसकी थोड़ी-सी इससे ऊपर-ऊपर से गुड़ाई कर दूँगी। देखिए इस तरह से।
यानी कोई भी फर्टिलाइज़र है वो महीने में 1 बार होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पौधों को जो फर्टिलाइज़ चाहिए या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए वो अपने आप लेते हैं। जैसे मैंने हर एक जो फर्टिलाइज़र है उसका यानी उसमें क्या कंटेंट होते हैं ये सब बताया है। तो उसका जो एक वीडियो है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन-सा फर्टिलाइज़र हमें कब यूज़ करना है। तो देखिए ये महीने में 1 बार इसकी हमें अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। देखिए मेरी जो सॉइल मिक्स है वो कितनी वेल ड्रेन और कितनी अच्छी है। यानी अगर हम हाथ से भी ऐसे करते हैं तो ये इसकी गुड़ाई हो जाती है। तो इस तरह की सॉइल अगर अच्छी हो तो रूट भी अच्छी डेवलप होती है और इससे क्या होता है कि पौधे में जो फ्लावरिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।